नमस्कार, स्वागत है आपका यूजी के टॉप 5 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त अक्षय कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में 50 कार कोहरे के कारण आपस में टकराई। जो लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाएंगे उनको गुलाब देकर कहा गया कि हेलमेट का प्रयोग करें। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली दिशा में करीब 25 से 30 गाड़ियां घने कोहरे के कारण टकराई। आइए अब यूजे के टॉप 5 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंदर आज सुबह दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अक्षय कुमार ने डायल 112 पर सूचना दी कि उसके साथ 2,75,000 की लूट की घटना हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन जब इस घटना का खुलासा हुआ तो खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल जो पीड़ित इस बात को कह रहा था कि उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, इसी ने खुद इस फर्जी कहानी को रचा था। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा हारने के बाद और लोगों का पैसा चुकाने के लिए अक्षय कुमार ने यह फर्जी कहानी रची थी ताकि वो कर्ज लिए हुए पैसों को चुका सके। पुलिस ने उसके पास से लगभग 51,000 रुपए और दूध बांटने वाली गाड़ी बरामद की है। वहीं गाजियाबाद में 50 कार कोहरे के कारण आपस में टकराई। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। मुरादनगर क्षेत्र में एपीई पर 25 गाड़ियां टकराई, 2 लोग घायल हुए हैं। भोजपुर में 25 से 30 गाड़ियां टकराई, 3 लोग घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सभी को उपचार के लिए भर्ती भी कराया गया है। सुबह अचानक आए कोहरे के कारण हुआ ये बड़ा हादसा, डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने दी जानकारी। अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं और बिना हेलमेट के ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंच जाते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। दरअसल आज किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाए आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ये बात आज की ही नहीं बल्कि बिना हेलमेट लगाए यदि आप किसी भी दिन किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको हेलमेट नहीं लगाने के कारण पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और यह मुहिम पूरी तरीके से कारगर भी साबित हो रही है। यहाँ जो लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंच रहे हैं वो बिना पेट्रोल भरे ही अपनी गाड़ी वापस ला रहे हैं, क्योंकि उनके सर पर हेलमेट नहीं है। हेलमेट के बिना अब किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा चंडीगढ़ के अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक शातिर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरे टाटा कैंट सहित थाना नंदग्राम गाजियाबाद क्षेत्र में गिरफ्तार करने में ये महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। टाटा केंद्र में चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही कुल 40 पेटी, एक पेटी में 18 बोतल, कुल 720 शराब की बोतल ऑल सीज मार्क अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमति कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली जाने वाली दिशा में करीब 25 से 30 गाड़ियां घने कोहरे के कारण आपस में टकरा गई, जिसमें 5 व्यक्तियों को चोट आई है। एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है, अन्य 4 व्यक्तियों को सामान्य चोट है। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आपस में टकराई हुई गाड़ियों को साइड में करके यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है तथा प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूजी न्यूज के टॉप 5 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी। क्यों भाई बता दो यार, बोलने को मना करा क्या? नहीं तो बता दो। बोलो सर, हाईटेक पुलिस होगी वो भी तो फिर कहाँ पकड़ दो गया? हाईटेक बता कहाँ आइडिया कहाँ से आया भाई? भैया झूठ बोल के कुछ ऐसा पुलिस को एक फर्जी लूट की सूचना दी गई थी और उसका खुलासा बने करने की बात किया गया। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर क्या पूरा नकल रहा, क्या कुछ बताया गया आपको द्वारा, किस तरह का एक खुलासा?
थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में आज दिनांक 28 जनवरी को सुबह लगभग 10:50 के आसपास 112 के जरिए एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके साथ 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा मारपीट की गई है तथा उनके पास से उनके पैसे छीन लिए गए हैं, जिसकी राशि लगभग इनके द्वारा 2,75,000 रुपये बताई गई। इसमें वादी को तत्काल ही वहाँ मौके पर पुलिस बल पहुंचा तथा वादी से पूछताछ की गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। वादी से पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि इनका नाम अक्षय कुमार है तथा ये यहीं वसुंधरा में रहते हैं। ये दूध की सप्लाई कर पैसे लेकर के कलेक्शन करने का काम करते हैं। इनके द्वारा जो राशि बताई गई थी वो जो इनका डेली का कलेक्शन का अमाउंट था उससे बहुत ज़्यादा थी, जिसके आधार पे संदिग्धता प्रतीत हुई और इनसे उन तथ्यों के आधार पे जो इन्होंने कुछ बातें बताई थी, घटनाक्रम जैसा बताया था काफ़ी वो विरोधाभासी था। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ये भी ज्ञात हुआ कि ये एविएटर ऐप पे जो कि ऑनलाइन सट्टे का गेम है उसमें भी कुछ पैसे ये लगाते हैं। पिछले विगत 2 दिनों में ही इन्होंने उसमें लगभग 73,000 रुपये लगाए थे और वो हार गए थे। उसी को छुपाने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से इस पूरी घटना का स्वांग रचा था और पुलिस को ये सूचना दी कि इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई है। इनके ही कब्जे से इनकी जो गाड़ी थी जिससे ये ट्रैवल कर रहे थे उसी गाड़ी में से पायदान के नीचे से 51,000 रुपये लगभग बरामद भी किए गए हैं। इनसे अन्य तथ्यों पर भी पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक आपराधिक इतिहास मिला नहीं है, हम इसको खंगाल रहे हैं। अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उसको भी योजना में शामिल किया जाए। इनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा जो अज्ञात बदमाश थे उनके द्वारा जेब काट करके, ब्लेड से जेब काट करके इनके पैसे निकाल लिए गए, लेकिन पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि वो जेब भी इन्होंने खुद ही से काटी थी और अपने आप को चोटी करने का भी प्रयास किया था, जिससे कि ये पुलिस को ये पूरी झूठी कहानी बता सके। कम से कम 20-25 ये तो बहुत यू भाई साहब हवा से पहले का सीन है यू मैडम अब लगा लो आराम से चल रहा एक कहाँ घूमी एक ना कहीं खड़ी है मोबाइल मुझे दिखा मैं बना लूँगा कोहरे में ऐसे ध्यान मत देगा न भर गई मारी है दीवाने ने किसी में खड़ी कुछ तो भग होंगे ना इनकी चल रही है भग होंगे ये लगी किसकी फुल में जरा ये रही भैया खींच के भी देख मारे होंगे नेहा वाड़ दी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है वो आप तेल डालिएगा इनको फिर कर आप पहले भैया पहले इनको फूल दीजिए आइए सर क्या है अरे फूल तेल नहीं मिलेगा कौन से ठीक है आपको हेलमेट लगा के चलना और छोटा भाई इसलिए बाहर निकले ठीक है ये आपको मैं दे रहा हूँ आगे से हेलमेट लगा के चलना। क्या नाम है आपका क्या करते हैं हेलमेट लगाओगे जरूर लगाना चलो थोड़ा सा प्लीज सामने कोई बात नहीं भैया हमारे यहाँ नो फ्यूल नो पेट्रोल की लाइट चल रही है भाई आपको सम्मानित कर रहे हैं कि आप हेलमेट लगा के आगे आइए और अपने वाहनों और अपने अब जैसे ये लड़का है ना बिगर हेलमेट का है इनको भी दिया जाए हो गया फोटो ना ये हेलमेट लगा के रखना है आपको ये नहीं कि पेट्रोल आप थोड़ा बेटा क्लास में होगा फर्स्ट ईयर में हो यार तुम बताओ बाइक से चल रहे हो और हेलमेट यहाँ चल रहे हो वहाँ
हाँ? आगे के लिए ध्यान रखना है, आगे हेलमेट लगा के चलोगे ना पक्का, अपने सबको बोलोगे, हाँ, भाई सबको बोलोगे कि ये हमारी तरफ से स्कूल, ये पंप की तरफ से तुमको भेंट है, हाँ, और ये हेलमेट लगा के चलना, बिना विदाउट हेलमेट नहीं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सबको बताना है। मैडम आप भी आ जाइए। लिखा घर। आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने के लिए आए थे, अभी कुछ हाँ, देर पहली आपको बार आई हूँ। किया गया है और आपने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, क्या कहेंगे? सर आज पहली बार आई हूँ पेट्रोल, आगे लगवाऊंगी बट हाँ आगे ध्यान रखूंगी पक्का। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं मैं पकड़ लूंगा। नहीं सर, आज पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरवाने के लिए वाहन चालक आए थे उनको फूल देकर सम्मानित किया गया है, किस लिए सम्मानित किया गया है? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 27 तारीख से 27 जनवरी से पूरी तरह एक्टिव हो गया है। और आज इसको सबको एप्रिशिएट करने के लिए हम लोग ये ऑटो केयर का पंप है, इस पंप पे जो भी हेलमेट पहन के आए थे उनको भी हम लोगों ने गुलाब दे के सम्मानित किया है, और जो लोग हेलमेट नहीं पहन के आए तो उनको भी हम लोगों ने गुलाब दे के उनको ये चीज समझाया है, आगे जब भी घर से निकलें तो हेलमेट पहन के ही निकलें, और आगे से जब हेलमेट पहन के नहीं निकलेंगे तो उनको तेल भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज से वो प्रसन्न हुए हैं और आगे उन्होंने इस चीज का वो किया है कि हम आगे जब भी निकलें घर से तो हेलमेट पहन के ही निकलें।